हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस की नई भर्ती 2024 को लेकर के। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का जॉब बहुत ही अच्छा जॉब होता है। जितना भी सरकारी नौकरी आपका निकलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें यह वैकेंसी बहुत ही लाजवाब होती है। सबसे पहला इसमें क्या है कि यह 10th लेवल का वैकेंसी होता है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही सिंपल होता है। 10th बेसिस पर इसका पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है। तीसरा पॉइंट है आपका तीसरा जो है, इसमें नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 जो है 2 सेशन में होता है। एक सेशन 1 बोल के है और एक सेशन 2 है। तो सेशन 1 में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ओनली सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। चौथा जो है आपका इसमें जो सिलेक्शन होगा उसमें ना कोई कंप्यूटर नॉलेज मांगता है, ना ही टाइपिंग मांगा जाता है और ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा जाता है। इसमें केवल एक एग्ज़ाम पास कीजिए और आपका नौकरी पक्का मिल जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह हर साल वैकेंसी निकलता है। यह और भी दूसरे नौकरी जैसा नहीं है, जैसे रेलवे के द्वारा जो निकाला जाता है 4 साल 5 साल में एक बार वो वैकेंसी निकाला जाता है, वैसा नहीं है। ये एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है ये आपको हर साल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम किए हो। अगर आप 10th पास भी हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। तो इसमें काम क्या होता है, कब से इसका जो है फॉर्म अप्लाई होगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, सारा कुछ आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के वैकेंसी है। उसमें क्या है, इसका सबसे पहला बात करते हैं एज लिमिट का, कि एज कितना मांगा जाता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो नॉर्मल जो है दोस्तों 18 से 25 साल आपके है उम्र, आप 18 से 25 साल के अंदर में हैं। नॉर्मल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से आपका 25 होना चाहिए। एससी एसटी हैं तो आपका 18 से 28 साल होना चाहिए इस एमटीएस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप 18 से 27 नॉर्मल होना चाहिए यूआर कैंडिडेट के लिए, 18 से 27 होना चाहिए। ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आपका 18 से 3 साल आपका एक्स्ट्रा मिलेगा, 18 से 30 हो गया आपका। और एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन का। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपके पास मिनिमम जो है वह मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, मिनिमम मेट्रिकुलेशन होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर यह क्लियर बोल दिया गया कि आपका जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वह जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास हाथ में होना चाहिए। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं मैट्रिक का, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपका जब भी आपका इसका वैकेंसी अगर अभी आया है तो इसका जब तक लास्ट डेट इसका है उससे पहले आपका जो है हाथ में सर्टिफिकेट या रिजल्ट मैट्रिक का होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका मैट्रिक कंप्लीट है तो आप भर सकते हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपसे कितना एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें जो है दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी के लिए अगर आप हवलदार हो या एमटीएस हो, अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ीस देना पड़ेगा।
और उसके बाद वुमेन, SC ST PWD को जो है एक्स सर्विसमैन, इन लोगों के लिए दोस्तों कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। नेक्स्ट जो दोस्तों बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से आपको, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो क्या क्या सिलेक्शन प्रक्रिया है फाइनल मेरिट तक। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा इसमें, सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, CBT एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद MTS पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ पेपर जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सिर्फ वही देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आपका आएगा, सिलेक्शन होगा तो फिर आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये MTS के लिए है। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई आप करेंगे तो फिर आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिख दिया गया ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको ही दोस्तों फिजिकल PET और PST होगा। और जो कैंडिडेट MTS के लिए अप्लाई करेंगे उनका खाली ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हवलदार के लिए 3 स्टेज है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद फिर फाइनल मेरिट आपका तैयार होगा। तो 3-4 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रक्रिया होगा। आगे बढ़ते हैं कि आपका जो हवलदार में सब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने घंटे का समय दिया जाता है, कितना नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट बात करेंगे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या आपसे मांगा जाएगा। तो दोस्तों यह है आपका सिलेबस कि आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सेशन 1 सेशन 2 क्या है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों सेशन 1 में आपका 2 सेक्टर से क्वेश्चन आएगा। पहला है आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन के लिए आपका जो है 3 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 60 नंबर का न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी और 60 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी। इसमें जो है दोस्तों समय जो है आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये सेशन 1 है और सेशन 1 में आपको यहाँ बोल दिया नो नेगेटिव मार्किंग है। इसमें कोई भी आपको अगर कोई भी रॉन्ग करते हैं आप तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं काटा जाएगा। ये आपको जीरो मतलब एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। आप जितना सही अटेम्प्ट करेंगे, जितना सही करेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, गलत का कोई भी मार्क्स कटिंग नहीं होगा। उसके बाद आपका सेशन 2 में है। सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, जिसमें सेशन 2 से क्या सेक्टर से क्वेश्चन आएगा। तो सेशन 2 में जो आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा और 75 नंबर का ये रहेगा दोस्तों। उसके बाद दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन 75 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपको सही करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो टोटल आपका जो है 90 क्वेश्चन मिलेगा आपको। सेशन 1 और सेशन 2 मिलाकर जो है टोटल 90 क्वेश्चन मिलेगा और हर क्वेश्चन का 3 नंबर, यानी कि 270 नंबर का यह जो है दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है। CBT 1 एग्ज़ाम में 270 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सेशन 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 2 का जो नेगेटिव मार्किंग है, एक सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है ये दोस्तों, ये आप ध्यान में रख लीजिए कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। समय की बात करें तो इसमें दोस्तों 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल आपका मिलाकर 90 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। 45 मिनट सेशन 1 में, 45 मिनट का टाइम सेशन 2 में दिया जा रहा है। 60 मिनट दिया जा रहा है उन कैंडिडेट को जो PWD है, एक सर्विसमैन है, उन लोगों के लिए जो है 60 मिनट का समय दिया जा रहा है दोस्तों। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद हवलदार कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए क्या होगा, CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है वॉकिंग कराएगा 1600 मीटर का 15 मिनट का समय दिया जाएगा।
ये महिलाओं का मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर वॉकिंग करना है, 15 मिनट का समय है। फीमेल कैंडिडेट को क्या है, 1 किलोमीटर का वॉकिंग करना है, 20 मिनट का समय दिया जाएगा पूरा करने के लिए। उसके बाद आपका ये फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या क्या मांगा जा रहा है, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है दोस्तों, हाइट का बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए। चेस्ट का बात करें तो नॉर्मल जो है 76 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना कर 81 चेस्ट करना होगा दोस्तों। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद फीमेल का बात करें तो फीमेल का जो है दोस्तों हाइट मांगा जा रहा है 152 सेंटीमीटर और वेट का बात करें तो 48 केजी वेट होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में यही सब हाइट, वेट और चेस्ट, ये 3 चीज़ आपका मेजरमेंट किया जाएगा। फिर मेजरमेंट करने के बाद आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 1600 मीटर का रनिंग है, 15 मिनट का समय है मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट का 1 किलोमीटर का वॉकिंग करना, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ से क्वालिफाई करते हैं आप तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के साथ साथ आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी हो जाता है साथ में ही, फिर आपका जो फाइनल मेरिट बनकर आ जाएगा। अब दोस्तों मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसका जो फॉर्म है आपका कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह 7 मई को आपका रिलीज़ किया जाएगा और आपका एप्लीकेशन डेट भी जो है जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से आपका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा। 7 मई से लेकर 6 जून तक आपका जो है फॉर्म फिलअप यह चलेगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद फिर आपका जो इसका एग्ज़ाम है CBT का, उसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव है जुलाई से अगस्त का महीने में कभी भी आपसे ये एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। और इसका रिजल्ट CBT जो एग्ज़ाम देंगे उसका रिजल्ट जो है सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी का कि टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, तो टोटल आपका जो है इसमें पोस्ट है दोस्तों 2000 प्लस आने की संभावना है। और यह 7 मई से आपका जो है फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि SSC के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी आपको जो है दिया हुआ है कि आपका कब से MTS का वैकेंसी आएगा। तो दोस्तों ये था आपका SSC का जो कैलेंडर है 2024-25 का पूरा शेड्यूल है कि क्या क्या कुछ डेट में आने वाला है। तो आपका अभी जो है हाल फिलहाल अभी आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, जैसा बोला गया था वैसा ही सेम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका अभी आपका CHSL का भी आने वाला है और MTS का जो है यहाँ पर देखिए 7 मई आपका दे दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी होगा। लास्ट डेट 6 जून है और एग्ज़ाम जो है जुलाई और अगस्त का यहाँ पर दिया हुआ है डेट। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।